जो पति अपनी पत्नी के मान सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता ना, वो पति कहलाने का लायक ही नहीं होता है। और जो पति अपने इन हाथों से अपनी पत्नी का कोख उजाड़ा हो ना, वो बाप बनने लायक नहीं होता। बैठो अपने इस औलाद के साथ और उतारो इसकी आरती। और हाँ बिमला देवी, 10 दिन के अंदर अंदर ये दोनों को हम अलग करवाएंगे, तलाक करवाएंगे। सिद्धू, कहाँ हुआ मधु को? फोन आया था। मेरी बात तो सुनिए। क्या सुने हम? क्या सुनाएगी अपनी बदचलनी के किस्से? माँ, अच्छा हुआ शेखर तुम तलाक ले रहे हो इस बदचलन लड़की से, नहीं तो किसी और का पाप पालना पड़ता तुमको। हम अपनी आंखों से देखे और कानों से सुने हैं। नर्स इसको गर्भावस्था की दवाई और मशवरा दे रही थी। बस एक और सब ने हमारी बिटिया के बारे में अपनी गंदी सोच के तराजू में हमारी बिटिया के चरित्र को मत तोलो बिमला देवी। अरे प्रसव गृह के बाहर खड़े होने का ही मतलब नहीं है कि गर्भवती हो गई है। तुम्हारी बेटी परसों गृह में हवन करवाने आई थी का? आवाज नीचे, अस्पताल में खड़ी हो तुम। अस्पताल में तो तुम भी हो। आवाज नीचे। कुछ नहीं कहते आप। तुमको परिस्थिति संभालने के लिए बुलाए हैं सिद्धू, और तुम यहाँ पे हमारे अकेले आने से, माँ के आने से कुछ नहीं होता जीजू। आप सबके सामने खड़े हो गए, हमारी बहन का तमाशा बनते हुए देख रहे हो, उसके चरित्र पे दाग लगते हुए देख रहे हो, कुछ कह भी नहीं रहे। हाँ, चुपचाप काहे खड़ी हो मधु? बता दो ना इन सबको कि आवाज नीचे। हमारी बिटिया से जोर से बात करने की जरूरत नहीं है, हम सामने खड़े हैं। तुम यहाँ अपनी माँ के कहने पर हमारी अग्नि परीक्षा लेने आए हो का? उनको चुप करवाने की बजाय तुम हमसे स्पष्टीकरण मांग रहे हो। वो भी उस जगह खड़े होकर जहाँ हमने अपना बच्चा खोया था। आई एम सॉरी, बच्चा अबॉर्ट हो गया है। हमने मांगा था तुमसे कोई स्पष्टीकरण, मांगा था। हम बताते हैं। मधु दीदी यहाँ क्या करने आई? गर्भवती हम हैं। ये लड़का अभी तक यही है, गया नहीं। आप फिक्र मत करो माँ, अरे पैसे वाले लोग हैं, इनको लगता है पैसे फेंकेंगे कुछ भी मिल जाएगा। एसी और आराम की आदत होती है, थोड़ी देर में ना चला जाएगा अपने आप। आप चलो काम करो, हमें भी पढ़ाई करनी है मौसी, चलो। कुछ तो बात है इसमें, अपने सपने के लिए इतनी जिद बहुत कम लोगों में देखे हैं हम। पहले भी 2-3 बार हुए हैं, लेकिन बच्चा रुक नहीं पाता था। और जब इस बार मधु दीदी को पता चला तो बोली बच्चा खोने का दर्द क्या होता है ये हम अच्छे से जानते। और बोली इस बार तुम्हें तुम्हारा बच्चा हम खोने नहीं देंगे, इसलिए ले आई हमें इतने बड़े अस्पताल में। बस आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है कुमारी, और ना ही इन लोगों को ज्ञान देने की जरूरत है। बहुत ज्ञानी है ये लोग, चलो यहाँ से। और हाँ, जो पति अपनी पत्नी के मान सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता ना, वो पति कहलाने का लायक ही नहीं होता है। और जो पति अपने इन हाथों से अपनी पत्नी का कोख उजाड़ा हो ना, वो बाप बनने लायक नहीं होता। बैठो अपने इस औलाद के साथ और उतारो इसकी आरती। और हाँ बिमला देवी, 10 दिन के अंदर अंदर ये दोनों को हम अलग करवाएंगे, तलाक करवाएंगे। तुम्हारी इस औलाद और हमारी बिटिया का।
फिर देख लेना, उतार लेना आरती और पूरी दुनिया को ना गला फाड़ फाड़ के बता देना कि तलाक हो गया है हमारे औलाद का। जश्न जरूर मनाना। हम ये काहे कर रहे हैं मालूम है? ताकि तुम्हारी गंदी जबान, गंदी सोच और बुरी नजर से हमारी बिटिया दूर रह सकती है।